हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट के क्लेम्स के बारे में और कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट का जो क्लेम्स का नाम है वो है एसपीएफ क्लेम। एसपीएफ यानी कि सेलर प्रोटेक्शन फंड। अगर सेलर को कोई भी प्रोडक्ट रॉन्ग प्रोडक्ट आता है या फिर प्रोडक्ट डैमेज होता है कस्टमर का, तो वो क्लेम रेज करता है फ्लिपकार्ट पे। तो वो हमने शिप कर दिया, अगर वो डैमेज हुआ या तो शिपिंग में या फिर कस्टमर ने डैमेज करके आपको वापस भेजा है या फिर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है, तो इन 3 वजह की वजह से हम जो है क्लेम लेते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड। यानी कि हम सेलर को प्रोटेक्शन देता है फ्लिपकार्ट कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की गलती आपकी नहीं थी, आपको इसका पैसा मिलेगा। तो ये हम रेस करते हैं। रेस करने की वजह मैंने आपको बता दी। रेस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेबल, जो प्रिंट लेबल एड्रेस होता है वो। सेकंड चीज़, इसमें इमेज बिफोर पैकिंग, मतलब प्रोडक्ट की पैकिंग से पहले जो इमेज है, क्या प्रोडक्ट है वो। थर्ड, जो आपके पास प्रोडक्ट आया है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी हैं, होनी चाहिए। अगर हैं तो आपको ईजिली क्लेम मिल जाता है, आपका केस 2-3 दिन के अंदर ही रिजॉल्व हो जाता है और उसका अमाउंट आपके पास दे दिया जाता है। अब बात करता हूँ मैं फ्लिपकार्ट के कैंसिलेशन चार्जेस की। तो देखिए, कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे आपको किस हिसाब से देना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपने आरटीडी यानी कि रेडी टू डिस्पैच से पहले अगर कैंसिल किया है तो आप पेनलाइज होंगे, उसमें 1 टाइम कमीशन और जीएसटी उस प्रोडक्ट पे। सेकंड केस ये है कि आपने आरटीडी के बाद यानी कि रेडी टू डिस्पैच के बाद आपने कैंसिल किया, तो आप 3 टाइम पेनलाइज होंगे प्लस जीएसटी। और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने कैंसिल किया है उसकी लिस्टिंग ब्लॉक कर दी जाती है 1 वीक के लिए। यानी कि आप वो लिस्टिंग लाइव नहीं हो सकती है, अब वो ब्लॉक हो गई है आपके लिए। तो ये कैंसिलेशन चार्जेस हुए, इस तरीके से कैंसिल करते हैं आप तो आपके जो अकाउंट है उस पे जो है आपका मतलब नेगेटिव में जाता है और रेटिंग कम होती है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप नए सेलर हैं, आपने 50-60 लिस्टिंग कर दी हैं और आप भूल गए हैं कि आपको कोई ऑर्डर आ सकता है। आप क्योंकि नए सेलर हैं, आप सोच रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, और इन केस आपको सेकेंड ऑफ डे या फर्स्ट ऑफ डे ही ऑर्डर आ जाता है, और वो ऑर्डर आने के बाद आप जो है ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। किस तरीके से, जब आपने डे ब्रीच जो आता है यानी कि एसएलए ब्रीच जो होता है, जब हम वहाँ पे पुट करते हैं 1 डे 2 डे, बहुत से सेलर 1 डे भी करते होंगे, बहुत से सेलर 2 डे भी करते होंगे। तो 2 डे फ्लिपकार्ट में मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं वो टाइम डिस्पैच करने का ऑर्डर सेलर को। तो मान लेते हैं आपने 1 डे करा और आप भूल गए हैं नेक्स्ट डे ओपन करने के लिए पैनल, और वो जो है आपका वर्किंग डे है यानी कि वो सैटरडे या संडे नहीं है, तो आप उसमें अगर उस डे के अंदर आपने नहीं निकाला तो आप ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाते हैं। तो उसमें जो पेनलाइज होता है सेलर वो होता है 1 टाइम कमीशन उस प्रोडक्ट का प्लस जीएसटी। तो आपको मतलब ये कैंसिलेशन चार्जेस मैंने बताए हैं और यही मुझे पता है अभी तक जो मेरी बात हुई है। लेटर ऑन अगर इसमें चेंजेस होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।